नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल राजकीय इंटर कॉलेज कसियालेक नैनीताल दशम कक्षायाः विषय संस्कृतम सेमुषी संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् और यह सप्तम पाठ विचित्रः साक्षी। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पाठ का आदर्श वाचन, इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ को हम जानेंगे। न्यायाधीश का नीति युक्त निर्णय, किस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करके निर्णय दिया है, वो हम देखेंगे कहानी के माध्यम से। पाठ में आए हुए संधि, संधि विषयक, व्याकरण संबंधित ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। चलते हैं पाठ की तरफ। अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः संपादित अंशः अस्ति। यह जो पाठ है श्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथा का संपादित एक अंश है, छोटा सा। इयम कथा, यह जो कथा है, बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उन्होंने न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयों परि आधारिता अस्ति। उन्होंने जो निर्णय दिया है उस पर आधारित है। न्यायकर्ता सत्यासत्य निर्णयार्थम, जो न्यायकर्ता हैं, न्याय देने वाले हैं, जज हैं, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा, कभी कभी या जब कभी, तादृशीनाम युक्तीनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, वैसे युक्ति का प्रयोग करते हैं। या भी प्रमाणम बिनापि न्याय स्यात्, जिसमें सबूत के बिना, प्रमाण के बिना भी न्याय हो। यानी इस कहानी में भी ऐसा ही है। यहां पर कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने अच्छा न्याय दिया है। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन, न्यायाधीश ने तथैव मार्ग आचरित, उसी प्रकार का मार्ग का अनुसरण किया है। पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, वित्तम उपार्जितवान, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। एकदा स पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम अर्थकार्षेण, परमर्थकार्षेण पीड़ितः सह बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत्। अर्थ जानते हैं। कश्चन निर्धनो जना, कोई गरीब आदमी, भूरि परिश्रम्य, अत्यधिक परिश्रम्य यानी परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान,
उसने कुछ धन इकट्ठा किया, अर्जन किया यानी कमाया। तेन वित्तेन, और उस धन से स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक बड़े कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता, वह सफल हुआ। जो उसने पैसा कमाया है उससे उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाया। तत्तनय, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वही छात्रावास में, निवसन यानी रहते हुआ या रहता हुआ, अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में वह लग गया, तैयारी करने लग गया। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम, अपने पुत्र की रुग्णता यानी कि वह बीमार है, ऐसा सुनकर व्याकुलो जाता, वह व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित यानी चल दिया। जहां जिस विद्यालय में उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था वहां की ओर चल दिया, यानी अपने पुत्र को देखने के लिए। परम अर्थकारसेन, परम अर्थकारसेन, धन की कमी के कारण, पीड़ित, वह जो पीड़ित है, सह बसयानम विहाय, बसयान को छोड़कर, यानी उसने गाड़ी में जाना था लेकिन पैसों की कमी को देखते हुए उसने बस यान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, यानी पैदल ही चल पड़ा। आगे ये शब्दार्थ हैं, भूरि अत्यधिक, उपार्जितवान यानी कमाया, प्रसृते फैले हुए, अर्थकारसेन धनाभाव, धन का अभाव। आगे चलते हैं, पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलने के क्रम में जब जा रहा था, सायं, शाम को, समयेपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, है ना, जब पहुंचना था यानी रात पड़ गई थी, उससे पहले गंतव्यात्, जहां उसने पहुंचना था, गंतव्यात् दूरे आसीत्, है ना, समयेपि असौ, वह समय से वहां पर जो है रात्रि से पहले नहीं पहुंच पाया था वो, और वह जहां पहुंचना था गंतव्य उससे दूर ही था। तो दूरे आसीत, निशांधकारे, निशा रात्रिकाल, अंधकारे, प्रसृते विजने, फैले हुए, विजने प्रदेश, एकांत प्रदेश में, यानी घने जंगल में, खुले हुए जंगल में और एकांत में, पद यात्रा न शुभा, शुभा वहा, एवं विचार्य सपार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहस्थ उपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्, विचित्रादयो गति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायित। और थोड़ा थोड़ा बता दिया था। तो पैदल चलने के क्रम में वह गंतव्य से दूर ही रहा और तब तक उसे सायं हो गई, यानी रात पड़ गई, और उसने सोचा कि रात्रि काल में इस घनघोर अंधेरे एकांत प्रदेश में पैदल चलना शुभावहा न, यानी शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है,
एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स पार्श्वस्थिते ग्रामे, यानी पास के ही गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम पागत, किसी गृहस्थ के पास चले गया, किसी घर में वहां पर चले गया। करुणा परोग्री, और जो गृहस्थी था वो दयालु था, तो उसने उसको तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसने उस गरीब आदमी को आश्रय दे दिया। विचित्रा दैवगति, परंतु भाग्य की लीला देखिए, तस्यामेव रात्रो, जिस रात्रि को उसने वहां पर रहने के लिए ठिकाना मांगा था, उसी रात्रि में तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, और वहां पर उस घर में रखी हुई जो एक संदूक है उसको लेकर वह भाग गया। विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश, ये शब्दार्थ हैं। शुभावह यानी कल्याणकारी, गृही गृहस्थ, दैवगति भाग्य की लीला, और निहितम मतलब रखी हुई। आगे आदर्श वाचन करेंगे। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तम अन्वधावत अगृह्णाच परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत। चौरोऽयं चौरोऽयम् इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्ध ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रा गच्छन् वराकमतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुष तम अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। अर्थ जानते हैं। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैरों की आवाज को सुनकर अतिथि प्रबुद्ध, अतिथि जाग गया। चौर शंकया तम अनुधावत, और चोर की आशंका से उसके पीछे भाग गया। वो जो अतिथि जो रात को रुका था वहां, उस चोर के पीछे भागा। अगृह्णात, और पकड़ भी लिया। परम तदानीमेव, परंतु उस समय, किंचित विचित्रम अघड़त, कुछ विचित्र ही घट गया। क्या हुआ? चौरः एव उच्चे क्रोशितुम आरभत, चोर ही ऊंचे से जोर से चिल्लाने लगा। चौरोयम चौरोयम, यानी चोर ही उल्टा उस आदमी को कहने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से प्रबुद्ध ग्रामवासिना, गांववासी जो गांव के लोग थे वह जाग गए। स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर तत्रागच्छन्, वहां आ गए। वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्त्सयन्, और बेचारे जो अतिथि था उसको ही चोर, मत्वा मतलब मानकर, अभर्त्सयन् है ना, उसको भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौर आसीत्, यद्यपि, जबकि
गांव का जो आरक्षी, जो गार्ड था, वही चोर था, उसी ने ही वह संदूक चुराई। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम, और उसी समय जो रक्षा पुरुष है पुलिस ने उस अतिथि को चौरोयम इति प्रख्याप्य, चोर कहकर कारागृहे प्राक्षिपत, उसे कारागृह में डाल दिया। अन्वधावत यानी पीछे पीछे गया। तारस्वरेण ऊंची आवाज में। अभर्षयन भला बुरा कहा। प्रख्याप्य यानी कहकर, प्राक्षिपत डाल दिया। आगे, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान। सर्वं वृत्तम अवगत्य सः तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनम, किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्। क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जन केनापि हत। तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति। न्यायाधीश आरक्षिणम् अभियुक्तं च तम शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। तो छात्रों, पदच्छेद भी हमने समझ लिया वाचन के समय। अब इसका अर्थ जानते। अग्रिमे दिने, अगले दिन। स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, वो जो आरक्षी है उस आदमी को, जो जिसको ग्रामवासियों ने चोर माना, उसको न्यायालय में नीतवान मतलब ले गए या ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, जो बंकिम चंद्र न्यायाधीश थे, उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, दोनों से अलग अलग उनका विवरण, उनका कहना सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी कुछ उन्होंने जान लिया था कि किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। स तम निर्दोषम अमन्यत, उसने, वो जो अतिथि था, न्यायाधीश ने अतिथि को निर्दोषम अमन्यत, दोषाणाम अभाव यानी दोष से मुक्त समझा कि ये दोषी नहीं है। आरक्षिणम च दोषभाजनम, और जो आरक्षी था, वहां का जो गार्ड था गांव का, उसको दोषी समझा। जब उन दोनों से पूछा गया तो उसने सब कुछ जान लिया कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। किंतु प्रमाणाभावात, सबूत के बिना, है ना, प्रमाण के अभाव से सनिर्णय तुम ना शक्नोत, उसने निर्णय करने में असमर्थ हो गया। ततो असौ, वह या उसने, तो अग्रिमे दिने, उन दोनों को अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, आने के लिए आदेश दिया कि अगले दिन तुम्हारी तारीख है जी। अन्य द्यु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्य द्यु यानी अगले दिन जब उनको बुलाया गया था न्यायालय में, स्व स्व पक्षम, अपना अपना पक्ष पुनः उन्होंने, उन दोनों ने
रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्। तदे यानी तदा एव तभी, कश्चित कोई, तत्रत्य वही न्यायालय का कर्मचारी, वही का कर्मचारी, समागत्य यानी आकर, न्यवेदयत् निवेदन किया न्यायाधीश को। क्या निवेदन किया उन्होंने? यत इतः क्रोश द्वयांतराले, इतः मतलब यहां से 2 कोस की दूरी के मध्य यानी 6 किलोमीटर की परिधि में, कश्चित जना कोई आदमी, केनापि हत किसी ने उसको मारा, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, और उसका जो शव है, मृत शरीर है, वो एकदम राजमार्ग के निकट है, समीप है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए कि क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनीतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने जो आरक्षी था और जो अभियुक्त यानी उस गांव में जो आया हुआ अतिथि, उन दोनों को, तम शवम उस शव को, उस मृत शरीर को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर उस शव को ले आओ। शब्दार्थ हैं दोष भाजनम यानी दोषी, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आरक्षणम सैनिक को यानी जो गार्ड है, स्थापितवंतो रखा, तत्रत्य वहां का, न्यवेदयत यानी प्रार्थना की। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्र उपेत्य, तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत्, अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनं तत्कृते दुष्करम आसीत्। सः भारवेदनया क्रन्दति स्म, तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारित, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथञ्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। आगे आदेश पाकर जब न्यायाधीश ने कहा कि तुम दोनों जाकर उस शव को, उस मृत शरीर को न्यायालय में लाओ, तो उभौ प्राचलताम दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य, तत्र है ना उपेत्य, तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर, काष्ठपटले यानी तख्ती पर, निहितम रखा हुआ, पटाच्छादितम यानी वस्त्र से आच्छादित ढका हुआ, देहम जो शरीर है, स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, वो कंधे से उसे ढोकर न्यायालय की ओर ले गए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था, जो गार्ड था, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी क्या था? जो वहां पर चौकीदार था, गार्ड था, वह सुपुष्ट देह यानी अच्छे देह का था, ठीक मोटा था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और
जो उस गांव में अतिथि के रूप में आया था, जिसको लोगों ने चोर माना, वह कृशकाय था, यानी बहुत ही कमजोर दुबला पतला था। भारवत सवस्य स्कंदेना, और भारवत जो भारी, सवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, जो भारी जो सौ था उसको कंधे में ढोना उसके लिए बहुत ही दुष्कर था, यानी कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से चिल्ला रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, और उसकी जो आवाज, उसका रोने की आवाज सुनकर आरक्षी तमवात, आरक्षी तम यानी उसको कहा, क्या कहा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहम चोरितायाः मंजूषाया ग्रहणात् वारित। तस्मिन् दिने यानी उस दिन मेरे द्वारा चोरी गई जो संदूक था, वो तूने क्या रोका मुझे, ग्रहणात् वारित, उसको लेने से तुमने रोका। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष, अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। यानी उस दिन अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो आज तुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम इस चोरी के आरोप में 3 साल का कारादंड, तुम्हें दंड मिलेगा, 3 वर्ष का तुम्हें दंड मिलेगा, कारावास। इति प्रोच्च, ऐसा कहकर उच्चई अहसत, यानी जोर से चिल्लाने लगा, जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित, जैसे कैसे, उभौ सौमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो, जैसे कैसे उन्होंने उस शव को लाकर एक चौराहे पर रखा। कुछ कठिन शब्द हैं। काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर, निहितम मतलब रखा गया, पटाच्छादितम कपड़े से ढका हुआ, वहंतो वहन करते हुए, कृशकाय कमजोर शरीर वाला, भारवत यानी भारवाही, भार वेदनया भार की पीड़ा से, क्रंदनम रोने को, निशम्य यानी सुनकर, मुदितः प्रसन्न, भुक्ष यानी भोगो, चत्वरे चौराहे पर। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टो, जब वो वहां पहुंच गए तो पुनः उन दोनों के लिए घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निष्पक्षम प्रस्तुतवती, यानी जो आरक्षी था उसने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यमघटत, और आश्चर्य हुआ, आश्चर्य घटना घटी। सव प्रावारकम अपसार्य, वह जो शव था उसने अपने ऊपर जो ढका हुआ पर्दा था, वस्त्र था, उसको अपसारे यानी हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवाद्य मतलब अभिवाद्य कहकर, निवेदितवान निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, न्यायाधीश को कहा, मान्यवर इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि यानी मार्ग में, यद उक्तम जो कहा, तद वर्णयामि उसका मैं वर्णन कर रहा हूं या उसे कह रहा हूं। क्या कहा इन्होंने मार्ग में? त्वयाहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारित, है ना, मेरे द्वारा चोरी की हुई संदूक को तूने रोका। अतः निज कृत्य से फलम भुक्ष, इसलिए तुम अपने कर्म का फल
भोगो। कुछ कठिन शब्द हैं। अस्मिन चौर्याभियोगे, और इस चोरी के आरोप में तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्ससे, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कैद मिलेगा। इति, ऐसा कहा। न्यायाधीशा आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम सत्सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंडम आदेश, उसको कारादंड का आदेश देकर तम जनम, वो जो गरीब व्यक्ति था जो उस गांव में उस घर में अतिथि के रूप में गया था, उसको सम्मान सहित मुक्तवान मतलब छोड़ दिया। अतएवोच्यते, अतः कहा गया है। क्या कहा गया है? दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। मति वैभवशालिन, यानी जो बुद्धि के वैभवशाली होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि होती है, वह नीति युक्ति समालम्ब्य, नीति युक्ति का सहारा लेकर, नीति युक्ति समालंबे मतलब नीति युक्ति का सहारा लेकर दुष्करान्यपि, कठिन से कठिन कार्य को भी, कर्मान यानी कार्य को, लीलयैव, लीला यानी खेल खेल में उसको हल कर देते हैं। जो बुद्धि युक्त लोग होते हैं वह नीति युक्ति का सहारा लेकर कठिन से कठिन कार्य को सरलता से खेल खेल में उसे हल कर लेते हैं। ये शब्दार्थ हैं। छात्रों, ये मूल्यांकन कार्य है संधि अथवा संधि विच्छेद। पदातिरेव, तो इसका हो जाएगा पदाति धन एव, विसर्ग संधि निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, अभिधन आगतम, यण संधि हो जाएगा अभ्यागतम, भोजनांते, चौरोयम, चौरः धन अयम, गृह धन अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, लीलयैव का है लील या एव, लीलया एव लीलयैव, यदुक्तम, यद प्लस उक्तम, प्रबुद्ध अतिथि, प्रबुद्धोतिथि, प्रबुद्धो तिथि, तत्रोपेत्य, तत्र धन उपेत्य, कह लंचन, इसका हो जाएगा विसर्ग संधि कश्चन। तो छात्रों, संधि अथवा संधि विच्छेद जाना। गृह कार्य है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में इसका उत्तर लिखना है। जैसे कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न शुभावहा, कैसे प्रदेश में, कैसे स्थान में पैदल जाना अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, एक शब्द में लिखना है। अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किसके द्वारा जागा, यानी किसने उसे जगाया। कृषकाय क आसीत,
दुबला पतला कौन था? न्यायाधीश कस्मे कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारादंड का आदेश दिया? कम निक्षा मृत शरीरम आसीत। किसके निकट मृत शरीर है? तो छात्रों, आशा करता हूं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। बहुत ही रोचक कहानी है और अगले पाठ में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।